नेक्स्ट हम लोग आते हैं यूक्लिड्स के पोस्टुलेट्स पे। एप्लीकेबल ऑन ज्योमेट्री ओनली। जो पोस्टुलेट्स होते हैं वो कहाँ पे एप्लीकेबल होंगे, सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री पे। ओके, पहला पोस्टुलेट देखते हैं क्या है। अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट टू द एनी पॉइंट, यानी किसी एक पॉइंट से किसी अदर पॉइंट पे, कोई भी पॉइंट हो, उन दोनों के बीच में एक स्ट्रेट लाइन हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ये होता है हमारा पहला पोस्टुलेट, मतलब कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम लोग कोई भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा कि अ टर्मिनेटिंग लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली, यानी कि कोई भी एक टर्मिनेटिंग लाइन है। ओके, ये लाइन है, इसको हम इनडेफिनेटली किसी भी डायरेक्शन, सॉरी दोनों डायरेक्शन में, इधर साइड और इधर साइड, इनडेफिनेट तक इसको टर्मिनेट कर सकते हैं। टर्मिनेट करना मतलब इसको बढ़ा सकते हैं। लाइन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं ना कि इसका जो लेंथ होता है वो फिक्स नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों साइड में कितना भी आगे तक इसको बढ़ा सकते हैं, इसकी कोई लिमिटेशंस नहीं होती है। तो वही बोल रहा है कि एक टर्मिनेटिंग लाइन जो है वो इनडेफिनेटली कितना भी प्रोड्यूस कर सकते हैं इन बोथ डायरेक्शन। ठीक है, दोनों डायरेक्शन में हम लोग आगे तक इसको टर्मिनेट कर सकते हैं या फिर प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा पोस्टुलेट्स है अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। एक सर्कल को हम लोग किसी भी सेंटर से और कोई भी रेडियस, इसमें कोई बाउंडनेस नहीं है, कोई भी सेंटर हो सकता है, कोई भी रेडियस होता है, उससे हम लोग एक सर्कल को बना सकते हैं। हम यहाँ पे भी सेंटर ले सकते हैं, इतना बड़ा सा भी रेडियस ले सकते हैं और इससे भी हम लोग एक सर्कल बना सकते हैं। ओके, इट मीन्स कि एक जो सर्कल है वो किसी भी सेंटर से और कितना भी रेडियस से हम लोग एक सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर हमारा, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर, मतलब जितने भी राइट एंगल्स होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। हम लोग राइट एंगल को कैसे भी बनाएं, सारे के सारे राइट एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होंगे। जैसे ये राइट एंगल है, ये साइन होता है राइट एंगल का, या फिर ये राइट एंगल ले, ये भी साइन होता है राइट एंगल का, या फिर हम लोग ऐसे राइट एंगल बनाए, किसी भी तरीके से हम लोग राइट एंगल बनाएंगे, ये सारा का सारा आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। मीन्स कि जितने भी राइट एंगल्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, चाहे हम उसको कैसे भी बनाएं। नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, देखिए, इफ़ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन्स make the anterior angles on the same side of it taken together less than two right angles, then the two straight lines, if produced indefinitely, meet on that side on which the angles taken together are less than two right angles. Okay, इसका मतलब क्या है ये समझ लेते हैं। जैसे कोई दो लाइन है, कोई भी दो लाइन है, इस दोनों लाइन से हम लोग एक कोई स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, इस दोनों लाइन से हम लोग एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इफ़ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन्स, ठीक है, किसी दो स्ट्रेट लाइन पे एक लाइन फॉल कर रहा है, यानी एक लाइन काट रहा है उसको, ठीक है, मतलब उस पर आ रहा है। मेक द इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स बनाएगा कौन कौन सा, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4, 4 इंटीरियर एंगल बनेगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। ऑन द यहाँ तक पहले इंटीरियर एंगल्स तक आते हैं। ठीक है, इफ़ द स्ट्रेट एंगल फॉलिंग ऑन, एक स्ट्रेट एंगल है, दो स्ट्रेट लाइन पे फॉल कर रहा है, तो जो इंटीरियर एंगल बनाएगा, इंटीरियर एंगल 4 को बनेगा, 4 बनेगा। अब इसमें क्या बोल रहा है, ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर। सेम साइड मीन्स कि ये जो फॉलिंग लाइन है इसके सेम साइड में बात करते हैं, दो साइड से, एक लेफ़्ट साइड है और एक राइट साइड है। ठीक है, तो सेम साइड, तो हम लोग पहले लेफ़्ट साइड लेके चलते हैं, सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर। अगर हम एंगल 1 और एंगल 2 लाइन के एक साइड में है ना, तो एंगल 1 और एंगल 2 दोनों को टेकन टुगेदर बोला है ना, टेकन टुगेदर लेस देन 2 राइट एंगल, मतलब कि इन दोनों का जो सम आएगा, एंगल 1 और एंगल 2 का जो सम आएगा वो लेस देन होगा 180 से। ओके, देन द टू स्ट्रेट लाइन इफ प्रोड्यूस इनडेफिनेटली मीट ऑन दैट साइड विच, जो भी है। देखिए समझते हैं इसको ध्यान से,
कोई दो स्ट्रेट लाइन है, उस पर एक स्ट्रेट लाइन फॉल कर रहा है। तो कंसेप्ट क्या बोल रहा है, इस लाइन का जो स्टेटमेंट है इसका मतलब क्या है कि किसी भी दो स्ट्रेट लाइन पे कोई एक स्ट्रेट लाइन फॉल कर रहा है तो इंटीरियर एंगल बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। अब ये बोल रहा है यहाँ पे हमारा दो पेयर मिल रहा है इंटीरियर एंगल का, एक एंगल 1 एंगल 2 और एक मिल रहा है एंगल 3 और एंगल 4, ठीक है। हम लोग पैरेलल लाइंस में भी पढ़े थे कि इंटीरियर एंगल पैरेलल लाइंस में होता है कि इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, ठीक है, पैरेलल लाइंस में होता है। यहाँ पे ये पैरेलल लाइन नहीं है, कोई भी लाइन पैरेलल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कोई भी लाइन हो सकता है, ठीक है। लेकिन नॉर्मली यहाँ पे वो पैरेलल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि एक दूसरे को प्रोड्यूस करने पे वो कट करेगा, ठीक है। तो दो पेयर हुआ इंटीरियर का, एक एंगल 1 एंड एंगल 2 और दूसरा पेयर हुआ एंगल 3 एंड एंगल 4। अब बोल रहा है कि जिस पेयर का सम जो है, जैसे इसका सम अगर 180 से कम आ रहा है तो जिधर साइड भी, चाहे ये लेफ़्ट साइड या फिर राइट साइड, जिधर साइड भी दोनों इंटीरियर एंगल का सम 180 से कम आएगा, टू राइट एंगल मतलब 180 से कम आएगा, उधर साइड में ही ये जो लाइंस होंगे वो एक दूसरे को कट करेंगे या फिर मीट करेंगे। ओके, यहाँ पे मीट की बात कर रहा है यानी मिलेंगे। जैसे हम लोग कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं, ऐसे लाइन ड्रॉ किए, ठीक है, तो ये जो लाइन है कहीं ना कहीं तो जाके मिलेगा ना, कहीं ना कहीं जाके मिलेगा। तो इधर साइड तो मिलेगा नहीं, पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये बढ़ता जाएगा, मिलेगा कहाँ, इस साइड में। तो ये कौन सा साइड है इसका, जब हम लोग इंटीरियर निकालेंगे तो देखिए ये जो इंटीरियर हमें दिख रहा है वो दिख रहा है ना कि हाँ ये 180 से क्या है, कम है, और ये जो है 180 से ज़्यादा है। यहाँ पे जो एंगल 1 2 3 4, ओके, तो यहाँ पे अगर हम एंगल 1 प्लस एंगल 2 करें, ये क्या होगा, 180 से क्या होगा, लेस देन होगा ना, मीन्स कि ये लेफ़्ट साइड है। तो ये जो दोनों लाइंस है वो किधर साइड जाकर मीट करेंगे, लेफ़्ट साइड में, ठीक है। अगर वही फिगर को हम उल्टा बनाएं, जैसे कि इस टाइप से हम फिगर को बना रहे हैं, इस पे एक लाइन फॉल कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे भी इंटीरियर एंगल बनेंगे 1 2 3 4। तो यहाँ पे कौन सा जो इंटीरियर होगा उसका सम 180 से लेस होगा। यहाँ पे देखिए तो ये जो एंगल दिख रहा है हमारा एंगल 3 और एंगल 4 जो है वो तो लेस देन 180 आएगा ना, और ये कौन सी साइड है, राइट साइड, यानी कि ये जो दोनों लाइन है वो कहाँ पे मीट करेगा, राइट साइड में मीट करेगा। इन शॉर्ट कि जब किसी दो स्ट्रेट लाइन पे एक स्ट्रेट लाइन फॉल करता है तो जिस साइड में भी इंटीरियर एंगल का सम लेस देन 180 होता है उसी साइड में वो दोनों लाइन जो है एक दूसरे को मीट करता है। ओके, यानी कि यहाँ पे लेफ़्ट साइड में 180 से कम आ रहा था तो यहाँ पे लेफ़्ट साइड में मीट करेगा, यहाँ पे राइट साइड में 180 से कम आ रहा था यहाँ पे राइट साइड में मीट करेगा। ओके।